Hello students, welcome back to our channel Exam Right. So my name is दिलशाद एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 10 जो कि बेनिफिशियल होगा आपके ALP टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है। इसमें जो मैंने क्वेश्चंस रखे हैं वो डायरेक्ट एग्जाम पर आधारित है, परीक्षा पर आधारित है और इसमें आपको बस साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले मैं इंक का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट होता है? अंडाशय, गर्भाशय, योना या गर्भाशय ग्रीवा। तो निषेचित अंडा जो होता है वो समाविष्ट होता है आपका गर्भाशय में। तो एक का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, निषेचित अंडा गर्भाशय में समाविष्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो आपको पता है कि एल्यूमिनियम, क्लोरीन, कार्बन या आयरन। एल्यूमिनियम का क्या होता है? Al होता है, इसके नाम से ही लिया गया है। क्लोरीन का Cl होता है, अगेन इसके नाम से ही लिया गया है। कार्बन का C होता है। लेकिन आयरन, देखो आयरन का क्या होता है? Fe होता है, जबकि आयरन के नाम में कहीं भी Fe नहीं है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि लैटिन नेम Fe लिया गया है यहाँ से। इसका आंसर हो जाएगा आयरन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, आवधिक सारणी यानी कि पीटी में, पीटी की पीरियोडिक टेबल की अवधि 4, अवधि 4 मतलब क्या हुआ? पीरियड 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? निष्क्रिय गैस मतलब नोबल गैस होता है, ठीक है, जिसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। और इनर्ट गैस किस ग्रुप में है? ग्रुप 18 में लिखा गया है। ग्रुप 18 में आपका इनर्ट गैस है। कौन कौन सा इनर्ट गैस है आपका ग्रुप 18 में? और करीम, उसके बाद तो यहाँ से देखो, ये आपका ग्रुप 18 हो गया और ये आपका पीरियड 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही आपको पूछा है कि पीरियड 4 में आपका कौन सा रखा गया है। पीरियड 4, 1, 2, 3, 4 में आपका क्या रखा गया है? प्रोसेस में यहाँ से मैंने कर दिया है। ये देखिए आपका पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 एंड पीरियड 4। तो इसका आंसर हो जाएगा के आर यानी कि क्रिप्टॉन। यहाँ से आपका ये आंसर है, ठीक है। तो ग्रुप 18 में आपका ये सारे नोबल गैस रखे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है? गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है? द्रव्यमान, त्वरण, आवेश या भार। तो देखो, आप इसका आंसर डब्ल्यू बराबर क्या होता है? वेट, भार बराबर होता है mg, ठीक है। इसमें गुरुत्व बल आता है, ठीक है, बाकी सब में किसी में गुरुत्व बल नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भार। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है, सर्कुलर मोशन पे कोई वस्तु अगर गति कर रहा है, तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। अब यहाँ से क्या होता है? इस केंद्र की ओर एक बल लगता है, उस बल को क्या बोलते हैं? कोणीय बल, साधारण बल, अभिकेंद्रीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसमें से आपको इन सबको तो ऐसे भी एलिमिनेट कर देंगे। कुछ बच्चे जो होंगे इन दोनों में आके कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल। केंद्र की ओर जो बल लगता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना केंद्र बल, केंद्र, तो केंद्र की ओर जो लगने वाला बल है वो होता है अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है, उस सॉल्ट का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन
का पीएच 7 से कम होता है। अब पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? ये पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये होता है। थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। इसमें से 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। 7 होता है आपका उदासीन। और अगर 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो वो होता है एसिडिक यानी अम्लीय। एंड 7 से अगर ज़्यादा होगा तो ये होता है आपका बेसिक। ठीक है, ज़्यादा कहाँ तक हो सकता है? 14 तक हो सकता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि पीएच 7 से कम होता है। 7 से कम किसका पीएच होगा? देखो 7 से कम पीएच होता है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड। तो इसका बस एक ही है यहाँ पे बेसिक नेचर का है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ही जो है यहाँ पे बस एसिडिक नेचर का है, बाकी सब बेसिक नेचर का है। ये तीनों सब बेसिक नेचर का है। तो बेसिक नेचर का है तो 7 से ज़्यादा ही होगा। और यहाँ पूछा है पीएच 7 से कम होता है तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड ही होगा बस इसका आंसर। चलिए 7वां देखते हैं। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड या सिल्वर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो देखो ऐसा क्या है जो कि सॉलिड में भी होगा, वो सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है एंड आपका गैस में भी हो सकता है। तो ये देखो ये तीनों प्रॉपर्टी में कौन हो सकता है? धातु, निष्क्रिय गैस, अधातु या उपधातु। तो इसमें होता है, देखो होता क्या है कि ये अधातु जो होता है ना, जिसको कि नन मेटल बोलते हैं, नन मेटल, नन मेटल जो है सॉलिड में भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधातु। 9th क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में वायु में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण में, उत्सर्जन में, वाष्पोत्सर्जन में, इनमें से कोई नहीं। तो देखो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में आपका CO2 और O2 बनता है ना, और एनर्जी बनता है। अगर आपने प्रकाश संश्लेषण से पढ़ा है तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। 10वां क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा जंतु गर्म वाला होता है, जिसका बॉडी गर्म होता है? कबूतर, मछली, मेंढक या मगरमच्छ? इसका आंसर बहुत आसान है, इसका आंसर कबूतर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सा समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? 16वें, 17वें, 18वें या 15वें? तो देखो अभी इसी से आवर्त सारणी से ही क्वेश्चन बना था। देखो 16वां, 17वां, 18वां, 15वां। 18वां को लेते हैं, ये होता है आपका नोबेल गैस, है ना, इसको नोबेल गैस बोलते हैं। और इसी का जो है बाहरी कोश पूरा होता है, इसीलिए इसको नोबेल गैस बोलते हैं। और ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18वां। साधारणतः विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता होती है 012, 4.432, 210 या 123। तो विद्युत धनात्मक तत्व की जो संयोजकता होती है वो होती है 1, 2, 3। पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻23 kg, 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻23 kg या 6 × 10⁻24 kg। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻24 kg पृथ्वी का द्रव्यमान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ठोस, द्रव, गैस या निर्वात में? ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? ठोस, द्रव, गैस या निर्वात में? तो इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड में। सॉलिड में जो है स्पीड ऑफ साउंड सबसे अधिक होता है, उसके बाद फिर आपका द्रव में, फिर गैस में। 15 देखते हैं क्या है कि 15 लास्ट क्वेश्चन है ये। कठोर जल को सामान्य बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? मोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट? इसका आंसर होगा आपको सोडियम कार्बोनेट, ये इसका आंसर हो जाएगा कि सोडियम कार्बोनेट का यूज करके हम लोग कठोर जल को सामान्य जल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग बताइएगा कि आपने 15 में कितना सही हुआ। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी के अगर पहले के क्लास आपने नहीं की, पहले के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो आपने नहीं लगाए हैं,
उसको प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं एंड प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक नए प्रैक्टिस के साथ।